हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग जो है एक जो है यूपी होमगार्ड का जो है प्रैक्टिस सेट करेंगे 100 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने किया। दूसरा जो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो था। तीसरा क्वेश्चन जो है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। और चौथा क्वेश्चन जो है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने किया था। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? तो मेरठ से शुरू हुई थी। ताजमहल किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? तो वो है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो वो है गोवा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो है गंगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था? तो वो है 26 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कहलाते हैं? तो वो भीमराव अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543 है। राज्यसभा जो राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो भंग नहीं होती। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो है त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो है यकृत है वो। रक्त का लाल रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? वो हीमोग्लोबिन के कारण। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? वह प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो वो है H2O। अगला क्वेश्चन है, बल की असाई मात्रक क्या है? तो वो है न्यूटन। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो वो 4 कक्ष होते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो है बाघ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो वो है मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो वो है कमल। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वो है बेंगलुरु, जो 1969 में बना था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे? तो वो है राकेश शर्मा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वो है बरगद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? वो है सतलज नदी पर। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, वो थी प्रतिभा सिंह पाटिल। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में, 1 जनवरी। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? वो है उत्तर पूर्वी रेलवे। मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ था वो 2014 में। मानव शरीर की हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। सबसे हल्की गैस कौन सी है? वो है हाइड्रोजन। प्रकाश की गति लगभग है वो है 3 × 10⁸मीटर सेकेंड। विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। दांतों का इनेमल किससे बना होता है? वो है कैल्शियम फास्फेट। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो वो निर्वात में। विद्युत धारा की एसआई मात्रक है एम्पियर। मानव मानव आंख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? तो वो है रेटिना। गंगा नदी किस सागर में गिरती है? तो वो है बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी जो गिरती है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो वो है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसका ट्रिक है मित्र पर गमछाजार। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? वो है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस देश से प्रवेश करती है? तो वो है चीन। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो वो है मौसिनराम में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संसद में कुल कितने सदन हैं? तो वो है 2। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं रूस से। लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। भारत के चुनाव कौन कराता है? तो वह निर्वाचन आयोग। वंदे मातरम किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वो है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? वो है अशोक स्तंभ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? वो था आर्यभट्ट। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1969 में की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है कंचनजंगा। नर्मदा नदी किस जो है सागर में गिरती है? वो है अरब सागर में। सुंदरबन डेल्टा बना है वो है गंगा ब्रह्मपुत्र से। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है वो है अंडमान निकोबार। डेक्कन का पठार किस पर्वतों के बीच है? वो है पश्चिमी पूर्वी घाट। डीएनए की खोज किसने की थी?
तो वाटसन और क्रिक ने किया था। श्वसन की मुख्य क्रिया होती है वो है फेफड़ों से। ऊर्जा की अशाई मात्रक है वो है जूल। बल गुणे विस्थापन बराबर होता है कार्य। पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है? बुध। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा आती है विकिरण से। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है पत्तियों के रंध्रों से। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है वो है मुंबई। सीएसओ जो है सीएसओ किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? वो है मुंबई में, 1935 में जो बना था। ओलंपिक खेल होते हैं 4 वर्ष में। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। जनगण मन के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर और किस देश के राष्ट्रीय गान लिखे हैं। भारत का राष्ट्रीय जलचर है वो है डॉल्फिन। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई थी? वो थी 73वां। नगर निकायों से संबंधित संशोधन है वो है 74वां। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। भारत का जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू जी। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? वो नई दिल्ली में। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? वो है 24। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था जो है पिंगली वेंकैया ने। संविधान की प्रस्तावना को भारत को कहा जाता है जैसे लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष सब कहा जाता है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे अंबेडकर जी। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में है। होमगार्ड संगठन मुख्य रूप से संबंधित है वो है पुलिस सहायता। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए, तैयारी करने के लिए सभी एग्जामों की चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।